Hi everyone, welcome to my channel. Today we will discuss a very important and very good topic that is consumer buying और decision making process. तो आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बाइंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. व्हाट इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर? मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि एक कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट को लेने के लिए मार्केट में जा रहा है तो वो क्या सोच रहा है, वो क्यों जा रहा है, व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग. ठीक है. तो वो वहाँ जाके कैसे सिलेक्ट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, यूज़ कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है प्रोडक्ट को या सर्विस को या एक्सपीरियंस को. ठीक है. तो दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर. कि अगर मैं मार्केट में गई, मैंने वहाँ जाके कोई भी सामान लिया, तो मैं वो सामान लेने के बाद, ठीक है, आई वॉज हैप्पी और आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज सेटिस्फाइड और आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मैंने वो प्रोडक्ट जब मैंने ख़रीदा तो उसके पहले मैंने क्या क्या सोचा. क्या मैंने उसको रैंडमली पिक कर लिया? वट वॉज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स when we go to buy any product. तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वही है कि कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट को लेता है तो वो क्या क्या सोचता है, वो किस तरह से बिहेव करता है. हम ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को लेने जाता है तो वो उसको लेने से पहले उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद उसका बिहेवियर क्या होता है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन and the process that they use to select, secure, use, and dispose of the product, service, experience, or idea to satisfy need. The impact of these processes on the society and the consumer. Now, इसमें यही कहा कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर क्या है, एक स्टडी है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं या डिस्पोज, मतलब वो दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट. डिस्पोज मतलब उन्होंने बस ख़त्म हो गया अब तो प्रोडक्ट, चिप्स का पैकेट लिया, डिस्पोज कर दिया, खा लिया, ख़त्म. ठीक है. ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, एक्सपीरियंस, क्या उन सेटिस्फाइड, टू सेटिस्फाई नीड्स, ताकि उनकी क्या हो सके, नीड्स सेटिस्फाई हो सके. द इम्पैक्ट दैट दीज प्रोसेस हैव ऑन द कंज्यूमर एंड सोसाइटी. कि उस और उसके बाद जब उन्होंने वो चीज़ यूज़ कर ली, जैसे एक चिप्स का पैकेट था, इन्होंने खा लिया, ठीक है, अब ठीक है, उसके कंज्यूमर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है, क्या उसको पसंद आया, क्या वो फिर जाके लेगी चिप्स, या उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया, आज के बाद वो उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं लेगी. ठीक है. तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर यही है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, consumer buying behavior is all psychological, social and physical behavior of a potential customer as they become aware of, evaluate, purchase, consume and tell other people about the product and service. यहाँ इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है दैट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है, इज अ साइकोलॉजिकल, एक दिमागी, जो दिमाग से हम सोच रहे हैं कि हमारा हाउ माइंड इज़ वर्किंग, सोशल, जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, फिजिकल बिहेवियर कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं. ठीक है. एज अ पोटेंशियल कस्टमर एज दे बिकम अवेयर. ठीक है. कि वो कैसे परचेज़ कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को. ठीक है. मुझे अगर चिप्स का पैकेट मिला, ठीक है, मैंने कैसे उसको परचेज़ किया, मैंने उसको कंज्यूम किया, ठीक है, और मैंने, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सबको बताया. अगर मुझे वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, मुझे वो वाले चिप्स नहीं पसंद आए, तो भी मैं सबको बताऊंगी कि भाई मेरे को नहीं पसंद आया, वो वाला मत लेना. तो दैट इज़ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. कि वो कैसे खरीद रहा है, कि वो क्यों खरीद रहा है. क्या मुझे, मैंने ऐड देखी और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, यार मैंने कहा ये वाला तो लेना ही लेना. तो दिस इज़ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. तो आई होप कि आपको कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का मतलब क्लियर होगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस. कि कंज्यूमर कैसे एक प्रोडक्ट को बाय कर रहा है. अब मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं कैसे एक प्रोडक्ट को बाय करूँगी, या कोई भी कंज्यूमर कैसे एक प्रोडक्ट को बाय करता है. सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन. अब ये वाला टॉपिक सारा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, आपको यहीं से समझ आ जाएगा. तो व्हाट इज़ दिस. अब आपने, जिन्होंने जीएनडी का पेपर देना, वो सारे के सारे एक पेन पकड़ लें और एग्जाम्पल नोट कर लें, ताकि ताकि वो आराम से अपना पेपर क्लियर कर सके, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल्स चाहिए आपको, साथ साथ में एग्जाम्पल देने हैं, तो साथ साथ में लिख लीजिए.
प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, सबसे पहले क्या आ गया, प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मेरा लैपटॉप टूट गया, अब मुझे नया लैपटॉप चाहिए, तो देयर इज़ अ नीड, देयर इज़ अ नीड टू बाय अ लैपटॉप। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉब्लम को हम रिकग्नाइज करेंगे कि मेरा लैपटॉप टूट गया, मुझे लैपटॉप चाहिए, यहाँ से क्या आई, नीड आई। उसके बाद क्या होगा, इंफॉर्मेशन सर्च, अब मेरे को चाहिए क्या लैपटॉप में, अब मैं देखूँगी यार मेरा लैपटॉप जो पिछला वाला था ना वो बहुत हैंग करता था, अब मेरे को ऐसा लैपटॉप चाहिए जो हैंग ना करे, ठीक है, जिसकी स्टोरेज ज़्यादा हो, ठीक है, मेरे को टच भी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन सर्च की अब कौन कौन से लैपटॉप्स आ रहे हैं जिसमें ये सारी की सारी मुझे फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, अब मैं कंपेयर करूँगी दो ब्रांड्स को लेके, मैंने डेल ले लिया और एक एच ले लिया, अब मैं क्या करूँगी, कंपेयर कि मेरे को एच का लेना चाहिए या फिर डेल का लेना चाहिए। तो देयर इज़ एन इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव इन दिस स्टेज, ठीक है। आई होप आपको 3 स्टेजेस क्लियर होंगी। आगे मैंने इनको प्रॉपरली सिंगल सिंगल करके समझाना, तो वो आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा परचेज डिसीजन। अब मैंने लैपटॉप लेना, मेरा लैपटॉप टूट गया था, मैंने इंफॉर्मेशन सर्च करी, इवेल्युएट किया कि मेरे को एचपी का लेना है या डेल का लेना। अब मेरे को परचेज डिसीजन कि अब मेरे को फाइनल करना भाई, कि या फिर मैं पहले अभी ये सोचूंगी यार 2 महीने बाद ले लूँगी, अभी तो मेरा इतना खर्चा हुआ है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अपना रिपेयर ही करा लेती हूँ, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होगा, परचेज डिसीजन में, या फिर मैं बाय कर लूँगी या फिर मैं बाय नहीं करूँगी, ठीक है। अभी भी ये वाले स्टेज में ये वाली गुंजाइश है कि या फिर मैं बाय कर लूँगी या फिर मैं बाय नहीं करूँगी। तो उसके बाद क्या आ जाता है, परचेज, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होगा, इसमें मैं प्रोडक्ट बाय कर लूँगी, मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड का, मुझे डेल का लैपटॉप पसंद आ गया, मैंने खरीद लिया। अब पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, अब मैंने एक लैपटॉप तो ले लिया, अब मुझे उस लैपटॉप में वो सारी फीचर्स मिल गए, अब मेरा लैपटॉप क्या हैंग नहीं कर रहा, अगर मुझे जो सारे के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद माई प्रोडक्ट, तो मैं सबको जाके बताऊंगी। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो वो कंपनी जो है वो पक्का अपना एक कस्टमर को लूज़ कर देगी। तो दिस इज़ अ पोस्ट परचेज इवेल्युएशन कि मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें आप लैपटॉप का एग्जांपल ले सकते हो, एलईडी टीवी का एग्जांपल ले सकते हो, फ़ोन्स का एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, नीड रिकग्नाइजेशन, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस। अ कंज्यूमर विल नॉट इमीडिएट अ परचेज विदाउट the recognition of the need or want. When the consumer feel the need to buy a particular product, he will go for a purchase decision. There is an unmet need and there is a problem that can be solved by buying a particular product. अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बस यही चीज़ कही कि कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट ऐसे लेने नहीं जाता जब तक उसको उसकी नीड नहीं मिलती। जैसे मैंने बोला एक लैपटॉप टूट गया इसलिए मेरे को लैपटॉप चाहिए, अगर मेरा लैपटॉप सही से काम कर रहा मेरे को लैपटॉप फिर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी खाना पड़ा हुआ है तो तुम खाना लेने नहीं जाओगे। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिया है कि एक टेबल जो है वो टूट गया, ठीक है। तो अब मेरे को एक प्रॉब्लम है तो मैं एक न्यू टेबल लेने जाऊँगी। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है, नीड, एक नीड होगी उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रॉब्लम, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहिए। अब आगे चले, यहाँ पे आप लैपटॉप को एग्जांपल दे सकते हो इफ़ यू वांट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सर्च, अब मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। दैट कंज्यूमर विल ट्राई टू फाइंड आउट द ऑप्शंस अवेलेबल एंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। अब उसको कंज्यूमर को एक प्रॉब्लम है, उसका लैपटॉप टूट गया, उसको लैपटॉप चाहिए, उसको सोल्यूशन भी तो चाहिए उसको। अब सोल्यूशन के लिए क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, कैसे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। वो दो तरीके से इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट से। अ कंज्यूमर मे लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट से भी देखेगा, प्रिंट से भी देखेगा, वीडियो, ऑनलाइन एंड इवन माइट
हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। तो वो इन सबसे पूछेगा कि भाई अगर आपको पता है मुझे बताओ कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो वो क्या क्या देख रहा है, वो देख रहा है उसके फीचर्स कैसे हैं, प्राइस कैसा है, कोई डिस्काउंट है, वारंटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस है या नहीं, इंश्योरेंस मिलेगी, तो उसके फीचर्स वगैरह सब कुछ ये देखो। जैसे वो डिस्प्ले देख सकता है, स्टोरेज देख सकता है, प्रोसेसर देख सकता है, MS ऑफिस देख सकता है, वारंटी देख सकता है, तो ये सारे फीचर्स देखेगा खरीदने से पहले कोई भी प्रोडक्ट। नाउ इवेल्युएशन एंड इंटेंशन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इवेल्युएट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। अब आपने सोच लिया कि आपका लैपटॉप टूट गया, आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी कि यार मुझे ये वाले फीचर्स तो चाहिए मेरे लैपटॉप में, बाकी जाए बाहर में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम। Various point of information gathered from the different sources are used in evaluating alternatives। अब इसमें हम पता बेसिकली यही हो रहा है कि 2 ब्रांड्स तुमने चूज़ कर लिए, 10 ब्रांड तुमने चूज़ कर लिए, उनमें तुम हर किसी में देखोगे कि क्वालिटी कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, पॉपुलैरिटी कैसी है, क्या फीचर्स हैं। जब तुम लोग उनको कंपेयर करोगे ना, जैसे आप कभी फ़ोन वगैरह लो ऑनलाइन, तो वहाँ पे कंपैरिजन चार्ट होता है, तो आप कंपेयर करोगे कौन यार इसमें ये चीज़ ज़्यादा, इसमें ये चीज़ कम, मुझे ये वाली चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप जो डिसीजन लेते हो ना, दैट इज़ इवेल्युएट अल्टरनेटिव। इसमें आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के साथ इवेल्युएट कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप है, मुझे ये वाले पसंद है या ये वाला पसंद है, ये मेरी इच्छा है, तो मैं उसके लिए इवेल्युएट करूँगी अपने ऑप्शंस को। नेक्स्ट, परचेज डिसीजन। अब इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। या मैं प्रोडक्ट परचेज कर लूँगी या फिर मैं प्रोडक्ट परचेज नहीं करूँगी, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, या मैं प्रोडक्ट परचेज कर लूँगी या मैं प्रोडक्ट परचेज नहीं करूँगी, या मैं कहूँगी मैं 2 महीने बाद ले लूँगी, या फिर मैं कहूँगी नहीं यार अब भी चाहिए, 2 महीने बाद भी तो खर्चा करना, या मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, या कहूँगी नहीं यार मुझे चाहिए ही नहीं। देयर आर द कंज्यूमर हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड मल्टीपल ऑप्शन, उसने बहुत सारे ऑप्शन देख लिए, दे आर अवेयर ऑफ द प्राइसिंग, उसको प्राइस पता, पेमेंट ऑप्शन पता, ठीक है। द कंज्यूमर आर डिसाइडिंग, अब इसमें क्या करेगा, कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि मेरे को खरीदना या नहीं खरीदना। अब अगर उसने खरीद लिया, ठीक है, अगर उसने खरीदा, अगर उसने नहीं खरीदा तो यहीं पे स्टेजेस खत्म है। अगर उसने खरीद लिया तो फिर क्या आएगा, पोस्ट परचेज डिसीजन। अब इसमें क्या कि वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, मैंने उसने अगर लैपटॉप ले लिया, ठीक है, तो उसको उसको सारे फीचर्स मिले तो वो बहुत खुश है। अगर उसको फीचर्स ना मिले तो वो बहुत दुखी है, ओके क्या मैंने इतने पैसे भी खर्चे तो भी मेरे को सेटिस्फाई नहीं हो। तो दिस इज पोस्ट परचेज डिसीजन। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद आपको याद ही हो जाएगा। दैट इज प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसको रिकॉग्नाइज किया, मेरा लैपटॉप ख़राब है, उसको मेरे को नया चाहिए। इंफॉर्मेशन सर्च की, मेरे को ये वाले फीचर्स चाहिए। मैंने 2 लैपटॉप्स की कंपनीज ली, डेल और HP, उनको मैंने कंपेयर किया कि मेरे को कौन से वाला बेटर लग रहा है, मैंने एक फाइनल कर लिया। उसके बाद मैंने उसको परचेज़ कर लिया, क्या किया, उसको मैंने खरीद लिया। अब पोस्ट परचेज़, अगर मुझे वो लैपटॉप बहुत पसंद आया, मैं सबको बताऊंगी मुझे बहुत पसंद आया, आप भी यही लेना, और मैं फ्यूचर परचेजेस भी उसी कंपनी से ही करूँगी। अगर मुझे वो लैपटॉप नहीं पसंद आया मैं सबको बताऊंगी यार यहाँ से मत लेना, और मैं भी उस कंपनी से कभी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आई विल क्लियर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।